अस्सलामुअलैकुम दोस्तों। आज सीरत वॉइस आपको एक ऐसे सफर पर ले जा रहा है जहां रास्ता पत्थरों का नहीं बल्कि आंसुओं और रूहानी तड़प का है। आज हम आपको हिंदुस्तान के उस शहर की सैर कराएंगे जिसे दुनिया बेंगलुरु कहती है। लेकिन रुकिए, ये वो बेंगलुरु नहीं जिसे आप और हम इमारतों और रोशनी से जानते हैं। ये वो बेंगलुरु है जिसकी बुनियाद में एक अल्लाह के वली का पसीना और उसके इश्क की खुशबू रची बसी है। क्या आपने कभी सुना है कि कोई शहजादा अरब की सरजमी को छोड़कर आए और एक मजदूर की खाल ओढ़ ले? क्या आपने देखा है कि कोई अल्लाह का वली ईंटें ढोता हो और उसके सर का बोझ फरिश्ते उठाते हो? आज की यह दास्तान उन लोगों के लिए है जिनके दिल सख्त हो चुके हैं, क्योंकि आज तवक्कल मस्तान शाह की जिंदगी का वो सच आपके सामने आएगा जिसे सुनकर पत्थर भी रोने लगेंगे। तैयार हो जाइए, क्योंकि आज विलायत का वो पर्दा उठने वाला है जिसे हजरत ने सालों तक दुनिया से छुपा कर रखा। अगर आपकी आंखों में आंसू ना आए तो समझ लेना कि इश्क ए इलाही की चिंगारी अभी दिल में सुलगना बाकी है। यह वाकया उस वक्त का है जब बेंगलुरु की सरजमी पर सुल्तान हैदर अली, टिप्पू सुल्तान के वालिद, एक मजबूत किले की तामीर करवा रहे थे। चारों तरफ पत्थर तराशे जा रहे थे, मजदूरों का शोर था और तपती धूप में लोग पसीने से तरबतर थे। इन्हीं सैकड़ों मजदूरों की भीड़ में एक शख्स ऐसा भी था जो सबसे अलग था। सफेद सादा लिबास, चेहरे पर एक अजीब सा नूर और जुबान पर हर वक्त अल्लाह का जिक्र। वो कोई और नहीं, अरब से आए हुए हजरत तवक्कल मस्तान शाह रहमतुल्लाह अलैह थे। हजरत तवक्कल मस्तान शाह अपने दो भाइयों के साथ हिजरत करके यहाँ आए थे। आपने सुहरावर्दी सिलसिले में वो मकाम हासिल किया था जहां इंसान को अपनी जात की खबर नहीं रहती। लेकिन आपकी आजिज़ी देखिए, आपने कभी किसी को यह नहीं बताया कि आप कौन हैं। आप एक आम मजदूर की कतार में खड़े हो जाते और पत्थरों और ईंटों का बोझ उठाते। दोपहर का वक्त था, सूरज आग बरसा रहा था। सुल्तान हैदर अली खुद किले की तामीर का जायजा लेने आए हुए थे। सुल्तान की नज़र अचानक एक मजदूर पर पड़ी। वो मजदूर पत्थरों की एक बड़ी खेप अपने सर पर लाद कर ले जा रहा था। सुल्तान ने जो देखा, उसे देखकर उनके हाथ से घोड़े की लगाम छूट गई। सुल्तान की आंखें फटी की फटी रह गईं और जिस्म में एक सिहरन दौड़ गई। सुल्तान ने देखा कि उस मजदूर के सर और उन भारी पत्थरों के बीच 4 उंगल का फासला था। पत्थर उस मजदूर के सर को छू नहीं रहे थे, बल्कि हवा में ऐसे लटके हुए थे जैसे किसी अदृश्य ताकत ने उन्हें थाम रखा हो। सुल्तान हैदर अली समझ गए कि यह कोई मामूली मजदूर नहीं, बल्कि वक्त का वो सुल्तान है जिसके कदमों में दुनिया की दौलत छोटी है। सुल्तान घोड़े से उतरे और कांपते हुए कदमों से उस मजदूर की तरफ बढ़े। जैसे ही सुल्तान करीब पहुंचे, हजरत तवक्कल मस्तान शाह ने बोझ जमीन पर रख दिया। आपकी आंखों में आंसू थे। आपने सुल्तान की तरफ देखा और वो जुमला कहा जिसने इतिहास को रुला दिया। आपने फरमाया, ऐ सुल्तान, तूने मेरा पर्दाफाश कर दिया। मैं यहां सिर्फ अपने रब की इबादत और गुमनामी की तलाश में आया था, लेकिन तूने मेरे और मेरे मालिक के दरमियान के इस राज को दुनिया के सामने जाहिर कर दिया। अब तवक्कल यहां नहीं ठहरेगा। यह कहकर हजरत वहां से चल दिए। सुल्तान रोते रहे, माफी मांगते रहे, लेकिन वली का वो जलाल और वो जमाल ऐसा था कि कोई उन्हें रोक न सका। आपने अपनी विलायत को छुपाने के लिए मजदूरी चुनी थी, क्योंकि आप जानते थे कि जब इंसान मशहूर होता है तो उसके और खुदा के बीच दुनिया आ जाती है। यह वो पहली करामत थी जिसने बेंगलुरु की दीवारों को गवाही देने पर मजबूर कर दिया कि यहाँ का असली सुल्तान हैदर अली नहीं, बल्कि तवक्कल मस्तान है। जब बेंगलुरु के किले का वो राज सुल्तान हैदर अली की नज़रों के सामने फाश हो गया, तो हजरत तवक्कल मस्तान शाह रहमतुल्लाह अलैह का दिल तड़प उठा। आपने महसूस किया कि अब लोग आपको एक मजदूर नहीं बल्कि एक वली की नज़र से देखेंगे, और यही वो शोहरत थी जिससे आप ताउम्र भागते रहे। आपने उसी पल वो शहर छोड़ने का इरादा किया और बेंगलुरु के उन घने जंगलों की तरफ निकल गए जहां इंसानों का साया भी नहीं पड़ता था। हजरत तवक्कल मस्तान शाह ने अपनी जिंदगी का एक लंबा अरसा उन वीरान जंगलों में गुजारा। आपकी इबादत का आलम यह था कि आप कई कई दिनों तक एक ही सजदे में पड़े रहते। चिलचिलाती धूप हो या कड़कड़ाती ठंड, आपके जिस्म पर महज एक फटा पुराना लिबास होता था। आपने दुनिया से नाता तोड़ लिया था ताकि अपने खालिक से रिश्ता जोड़ सकें। कहते हैं कि आपकी रूहानी तड़प ऐसी थी कि जब आप रात के सन्नाटे में
अल्लाह की सदा बुलंद करते थे तो जमीन के जर्रे जर्रे से जिक्र की आवाज आने लगती थी। जंगल के खूंखार जानवर जो इंसानों को देखते ही चीर फाड़ देते थे, वो हजरत की बारगाह में अदब से सर झुकाकर बैठ जाते थे। सच्चाई यह है कि जब आप जिक्र ए इलाही में डूबे होते थे तो जहरीले सांप आपके मुसल्ले के चारों तरफ घेरा बना लेते थे ताकि कोई परिंदा भी आपकी इबादत में खलल न डाल सके। शेरों की टोलियां आपकी पहरेदार बनकर खड़ी रहती थीं। अल्लाह ने अपने वली की हिफाजत के लिए उन बेजुबानों को मामूर कर दिया था। यह वो मकाम था जहां इंसान तवक्कल यानी अल्लाह पर भरोसे की आखिरी सीढ़ी पर खड़ा होता है। एक बार का वाकया रूहानी किताबों में मिलता है कि तेज बारिश हो रही थी और चारों तरफ कीचड़ और पानी था। हजरत एक पेड़ के नीचे सजदे में थे। बारिश की बूंदें आपके पाक जिस्म को भिगो रही थीं, लेकिन आप ऐसे बेसुध थे जैसे रूह जिस्म से निकलकर अर्शे मुअल्ला की सैर कर रही हो। परिंदों ने आपके सर और कंधों पर आकर बसेरा कर लिया, लेकिन आपने जुम्बिश तक न की। आपकी इस तड़प ने साबित कर दिया कि वली वो नहीं जिसे दुनिया पूजे, बल्कि वली वो है जो दुनिया की हर चीज से बेखबर होकर सिर्फ अपने महबूब का हो जाए। इसी दौर में आपकी कैफियत मस्तानी हो गई। आप खुदा के हुस्न में ऐसे खो गए कि आपको न दिन की खबर रही न रात की। लोग आपको मस्तान शाह कहने लगे, क्योंकि आपकी मस्ती जाहिरी शराब की नहीं, बल्कि इश्क ए मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के उस जाम की थी जो रूह को हमेशा के लिए मदहोश कर देता है। आपने इन जंगलों में वो रूहानी मंजिलें तय की जहां पहुंचने के बाद इंसान मिट्टी को हाथ लगाए तो वो सोना बन जाए और कंकड़ को हुक्म दे तो वो पानी बन जाए। लेकिन आपकी आजिज़ी देखिए, आपने कभी अपनी ताकत का इस्तेमाल अपनी जात के लिए नहीं किया। आपने सिर्फ अल्लाह से लौ लगाई और पूरी दुनिया को भुला दिया। जंगलों की बरसों की इबादत और रियाजत ने हजरत तवक्कल मस्तान शाह रहमतुल्लाह अलैह को रूहानियत के उस मकाम पर पहुंचा दिया था जहां अब आप सिर्फ एक इंसान नहीं बल्कि नूर का एक मुजस्समा बन चुके थे। लेकिन अल्लाह के वली की असली मंजिल सिर्फ खुद की नजात नहीं बल्कि भटके हुए इंसानों को खुदा तक पहुंचाना होता है। एक रूहानी इशारे के बाद आपने उन वीरान जंगलों को अलविदा कहा और दोबारा बेंगलुरु की आबादी की तरफ कदम बढ़ाए। जब आप बेंगलुरु की गलियों में वापस आए तो आपकी हालत देखकर लोगों की चीखें निकल गईं। लिबास फटी हुई कतरनों में तब्दील हो चुका था, लंबे बाल और दाढ़ी धूल से अटी हुई थी, लेकिन आपकी आंखों में वो चमक थी जो डूबते हुए को सहारा दे दे। लोग आपको देखकर डरते भी थे और आपकी तरफ खींचे भी चले आते थे। आपने शहर के एक कोने में अपना ठिकाना बनाया जिसे आज दुनिया कॉटन पेट के नाम से जानती है। उस दौर में बेंगलुरु के उस इलाके में पानी की सख्त किल्लत थी। जमीन सूखी थी और लोगों के हलक प्यास से सूख रहे थे। एक दिन एक बूढ़ी औरत जिसकी गोद में एक प्यासा बच्चा तड़प रहा था आपके पास आई और जार जार रोने लगी। उसकी आंखों के आंसू देखकर आपका वली वाला जिगर तड़प उठा। आपने अपनी लाठी जमीन पर मारी और फरमाया, ए जमीन, क्या तू नहीं जानती कि मेरे रब के बंदे प्यासे हैं? तारीख गवाह है कि उस सूखी जमीन से ठंडे और मीठे पानी का एक सोता फूट पड़ा। यह सिर्फ पानी नहीं था, यह आपकी विलायत की वो मोहर थी जिसने साबित कर दिया कि जहां तवक्कल होता है वहां कुदरत भी रास्ता देती है। लोग आपके पास बड़े बड़े मसले लेकर आते, बड़े बड़े आलिम और फाजिल आपकी बारगाह में आकर झानू ए अदब तय करते। सच्चाई यह है कि आप घंटों खामोश रहते, लेकिन जो शख्स आपके सामने बैठता उसे अपनी रूह के हर सवाल का जवाब बिना आपके बोले ही मिल जाता। ये आपकी सबसे बड़ी इल्मी करामत थी। आपकी एक नज़र इंसान के दिल के हाल को ऐसे पढ़ लेती थी जैसे खुली किताब। आपने कभी किसी से ऊंची आवाज में बात नहीं की। आपकी खामोशी में ही वो दर्द और वो तड़प थी जो गुनहगारों को तौबा करने पर मजबूर कर देती थी। एक वाकया रूहानी किताबों में मिलता है कि एक शख्स आपको आजमाने के लिए आया और दिल में सोचा कि अगर ये वली हैं तो मुझे वो चीज खिलाएं जो मेरे दिल में है। आपने उसकी तरफ देखा, मुस्कुराए और अपने झोले से वही चीज निकालकर उसके सामने रख दी। वो शख्स रोते हुए आपके कदमों में गिर पड़ा। आपने उसे सीने से लगाया और फरमाया, बंदे, खुदा को आजमाया नहीं जाता, खुदा से मोहब्बत की जाती है। आपके इन लफ्जों ने उस शख्स की पूरी जिंदगी बदल दी। आपने बेंगलुरु को सिर्फ एक शहर नहीं बल्कि रूहानियत का वो चश्मा बना दिया जिससे आज भी दुनिया अपनी प्यास बुझा रही है। बेंगलुरु की तारीख में
वो साल कभी नहीं भुलाया जा सकता जब इस हंसते खेलते शहर पर मौत का साया मंडराने लगा था। चारों तरफ सन्नाटा था और गलियों में सिर्फ रोने और सिसकने की आवाजें आती थीं। वो प्लेग की खौफनाक बीमारी थी जिसने शहर को अपनी चपेट में ले लिया था। लोग अपनों को छोड़कर भाग रहे थे, लाशें उठाने वाला कोई न था। हर घर में मातम था और इंसानियत लाचार खड़ी थी। जब सारे हकीम और डॉक्टर नाकाम हो गए तो बेंगलुरु के बेबस लोग रोते तड़पते हुए हजरत तवक्कल मस्तान शाह रहमतुल्लाह अलैह की कुटिया के बाहर इकट्ठा हो गए। मंजर ऐसा था कि बूढ़े, बच्चे और औरतें आपके कदमों में गिरकर अपनी जिंदगी की भीख मांग रहे थे। लोगों की वो तड़प और बच्चों की वो भूख से बिलखती आवाजें सुनकर आपका वली वाला जिगर छलनी हो गया। आपने आसमान की तरफ निगाह उठाई, वो निगाह जिसमें जलाल भी था और खुदा से एक अजीब सी बेतकल्लुफी भी। सच्चाई यह है कि आपने जमीन से एक मामूली सा कंकड़ उठाया और उसे पूरी ताकत से जमीन पर मारते हुए फरमाया, ऐ मौत, क्या तुझे नजर नहीं आता कि यहां मेरे रब के मासूम बंधे बसते हैं? बस बहुत हुआ, अब यहां से चली जा और कभी मुड़कर मत देखना। तारीख गवाह है और बेंगलुरु के पुराने लोग आज भी सीना ठोक कर कहते हैं कि उस एक कंकड़ के टकराने की आवाज के साथ ही शहर से उस बीमारी का साया गायब होने लगा। जो लोग मौत के बिस्तर पर थे वो उठकर बैठने लगे। शिफा का ऐसा दरिया बहा कि डॉक्टरों की अक्ल दंग रह गई। आपकी इस रहमत में कोई भेदभाव नहीं था, चाहे वो मुसलमान हो, हिंदू हो या किसी भी मजहब का मानने वाला। जो भी आपकी बारगाह में आया, आपने उसे अपनी दुआओं के साए में ले लिया। आपने सिखाया कि वली सिर्फ मुसलमानों का नहीं होता, वली तो अल्लाह की वो रहमत है जो सारी मखलूक के लिए एक बराबर बरसती है। इसी दौर में बेंगलुरु के करगा त्योहार से जुड़ा वो रूहानी रिश्ता कायम हुआ जो आज भी कायम है। कहते हैं कि जब करगा का जुलूस निकलता था तो आपने खुद आगे बढ़कर उसे रास्ता दिया और अपनी दुआओं से उसे मुकम्मल करवाया। आज भी सदियां बीत जाने के बाद भी वो जुलूस आपकी दरगाह शरीफ पर आकर रुकता है और आपको सलाम करता है। यह वो सच्चाई है जिसे देखकर आज की दुनिया भी हैरान रह जाती है। आपने शहर को सिर्फ बीमारी से नहीं बचाया, बल्कि दिलों को नफरत की बीमारी से भी पाक कर दिया। आपकी एक मुस्कुराहट हजारों दुखों का इलाज बन गई थी। लोग आपको देखते तो अपना गम भूल जाते, क्योंकि आपके चेहरे पर वो इत्मीनान था जो सिर्फ उन लोगों को मिलता है जो दुनिया को छोड़कर सिर्फ अपने मालिक के हो जाते हैं। हजरत तवक्कल मस्तान शाह रहमतुल्लाह अलैह ने अपनी पूरी जिंदगी उस शमा की तरह गुजारी जिसने खुद जलकर दूसरों को रोशनी दी। अब वो वक्त करीब आ रहा था जब इस रूहानी मुसाफिर को अपने असली मालिक से मिलना था। आपके आखिरी दिनों में आपकी मस्तानी कैफियत अपने उरूज पर थी। आप घंटों आसमान की तरफ ताकते रहते, जैसे कोई अपना खोया हुआ ठिकाना ढूंढ रहा हो। आपकी आंखों से आंसुओं की कतारें बहती रहतीं और जुबान पर सिर्फ एक ही सदा होती, बस अब बहुत हुआ, अब मिलने का वक्त आ गया है। जब आपके विसाल का दिन करीब आया तो बेंगलुरु की फिजाओं में एक अजीब सी उदासी छा गई। परिंदों ने चहचहाना बंद कर दिया और जो जानवर आपके पहरेदार थे वो खामोश होकर आपकी कुटिया के चक्कर लगाने लगे। अकीदतमंदों का हुजूम आपके पास जमा था। हर आंख नम थी और हर दिल इस खौफ से कांप रहा था कि अगर ये साया सर से उठ गया तो हमारा क्या होगा। सच्चाई ये है कि आपने अपने आखिरी वक्त में भी लोगों को सब्र की तलकीन की। आपने फरमाया, मौत तो सिर्फ एक पुल है जो एक दोस्त को उसके सबसे बड़े दोस्त अल्लाह से मिला देती है। रो मत, बल्कि खुश हो कि तवक्कल अपने महबूब के घर जा रहा है। यह कहते हुए आपके चेहरे पर वो नूर जाहिर हुआ कि देखने वालों की आंखें चौंधिया गईं। आपने आखिरी बार वजू किया, नमाज अदा की और उसी सजदे की हालत में अपनी रूह को खुदा के हवाले कर दिया। जैसे ही यह खबर फैली कि मस्तान शाह अब इस दुनिया में नहीं रहे, पूरे बेंगलुरु शहर में कोहराम मच गया। लोग नंगे पैर अपनी छतों से उतर आए। कहते हैं कि आपके जनाजे में इतनी भीड़ थी कि तिल धरने की जगह न थी। क्या हिंदू, क्या मुसलमान, क्या अमीर और क्या गरीब, हर शख्स उस जनाजे को कंधा देने के लिए तड़प रहा था। हर कोई रो रहा था जैसे उसका सगा बाप चला गया हो। तारीख गवाह है कि जब आपको कॉटन पेट की उसी जमीन में सुपुर्द खाक किया गया जहां आपने मजदूरी की थी, तो वहां मौजूद हर शख्स को रूहानी खुशबू का एहसास हुआ। ऐसा लग रहा था
कि जमीन ने अपने सबसे प्यारे मेहमान को गले लगा लिया है। आपकी वफात ने यह साबित कर दिया कि वली मरते नहीं हैं, वो तो बस एक कोठरी से दूसरी कोठरी में मुंतकिल हो जाते हैं। आपने जाते जाते भी बेंगलुरु को वो रूहानी ताकत दे दी जो कयामत तक इस शहर की हिफाजत करती रहेगी। आपके जाने का दुख आज भी उन गलियों में महसूस किया जाता है, लेकिन आपकी मौजूदगी का एहसास वहां आने वाले हर अकीदतमंद को सुकून अता करता है। हजरत तवक्कल मस्तान शाह रहमतुल्लाह अलैह का विसाल हो चुका था, लेकिन उनकी मौजूदगी का एहसास बेंगलुरु की हवाओं से कभी कम नहीं हुआ। आपने दुनिया को छोड़ दिया था, लेकिन आपकी रूहानी सल्तनत का आगाज अब हो रहा था। कॉटन पेट की वो जगह जहां कभी आपने एक मजदूर बनकर ईंटें उठाई थीं, आज वो करोड़ों इंसानों के लिए उम्मीद का मरकज बन चुकी है। आपकी सबसे बड़ी विरासत वो मोहब्बत है जो मजहब की दीवारों को गिरा देती है। बेंगलुरु का मशहूर करगा त्योहार आज भी आपकी गवाही देता है। सदियां गुजर गईं, लेकिन आज भी जब करगा का जुलूस निकलता है तो वो आपकी दरगाह शरीफ के सामने आकर रुकता है। जुलूस का पुजारी आपकी चौखट पर आकर सलाम करता है और दुआ मांगता है। ये मंजर दुनिया को ये बताता है कि अल्लाह के वली किसी एक कौम के नहीं बल्कि पूरी इंसानियत के रहनुमा होते हैं। ये वो सच्चाई है जिसे देखकर नफरत करने वालों के सर भी शर्म से झुक जाते हैं। आज भी जो कोई परेशान हाल या बीमारी की हालत में बेंगलुरु के उस मजार शरीफ पर हाजिरी देता है, वो खाली हाथ नहीं लौटता। कहते हैं कि बाबा आज भी वहां आने वाले हर अकीदतमंद की पुकार सुनते हैं। वहां की खामोशी में आज भी वही तवक्कल और वही मस्ती महसूस होती है जो हजरत की जिंदगी का हिस्सा थी। लोग वहां मन्नतें मांगते हैं, चिराग जलाते हैं और अपनी रूह की प्यास बुझाते हैं। आपने सिखाया कि असली बादशाही वो नहीं जो तख्त पर बैठकर मिले, बल्कि वो है जो लोगों के दिलों पर राज करे। तो दोस्तों, यह थी दास्तान उस अजीम वली की जिसने शोहरत से भागकर गुमनामी को चुना, जिसने मजदूरी करके रिज़्क़े हलाल कमाया और जिसने अपनी दुआओं से एक मरते हुए शहर को नई जिंदगी अता की। हजरत तवक्कल मस्तान शाह रहमतुल्लाह अलैह की जिंदगी हमें यह सबक देती है कि अल्लाह तक पहुंचने का रास्ता इबादत के साथ साथ मखलूक की खिदमत से होकर गुजरता है। आज भी बेंगलुरु की गलियों में जब हवा चलती है तो ऐसा लगता है जैसे मस्तान शाह पुकार कर कह रहे हों, अल्लाह पर भरोसा, तवक्कल रख, क्योंकि वही है जो ईंटों को हवा में लटका सकता है और वही है जो मुर्दा दिलों को जिंदा कर सकता है। अल्लाह हमें उनके नक्शे कदम पर चलने की तौफीक अता फरमाए और उनके सदके में हमारी तमाम जायज मुरादें पूरी करे। आमीन। मेरे अजीज दोस्तों, आज की यह दास्तान मुकम्मल हुई, लेकिन मेरा दिल अब भी कांप रहा है। सच तो यह है कि सुल्तान बेंगलुरु की शान बयान करना हम जैसे गुनहगारों का काम ही नहीं है। कहाँ वो अर्श के सितारे और कहाँ हम जमीन के अदना से जर्रे। मैं अपने अल्लाह के सामने कान पकड़कर तौबा करता हूँ और अपनी रूह की गहराइयों से माफी मांगता हूँ। मौला, अगर इन पाक हस्तियों का जिक्र करने में मेरी जबान लड़खड़ाई हो, अगर मैंने अपनी नादानी में कोई ऐसा लफ्ज कह दिया हो जो उनकी अजमत के खिलाफ हो, तो या रब, मुझे अपने इन वलियों के सदके में माफ फरमा देना। मैं तो बस एक नाचीज मुसाफिर हूं जो उनके दर की धूल समेटने की कोशिश कर रहा था। और आप सुनने वालों से भी मेरी यही इल्तिजा है, अगर इस दास्तान को सुनाने में मुझसे कोई कमी पेशी रह गई हो तो मुझे अपना छोटा भाई समझकर माफ कर दीजिएगा। मेरी कोशिश सिर्फ इतनी थी कि उनके तवक्कल का एक झोंका आपके मुरझाए हुए दिलों को छू जाए। या परवरदिगार, जिसने भी अपने कीमती वक़्त में से लम्हे निकालकर इस पूरी दास्तान को सुना है, हजरत तवक्कल मस्तान शाह के वसीले से उनकी हर परेशानी को राहत में बदल दे। मौला, उनके घरों में ऐसी बरकत अता कर कि वो कभी किसी के मोहताज ना हो। उनके सजदों में वो तड़प और दुआओं में वो असर अता कर जो तेरे नेक बंदों का हिस्सा था। भाइयों और बहनों, अगर आज आपकी आंखें नम हुई हैं और दिल में वलियों की मोहब्बत की शमा जली है, तो कमेंट में हक मस्तान शाह लिखकर अपनी हाजिरी दर्ज कराए। इस वीडियो को लाइक और शेयर करके इस रूहानी पैगाम के गवाह बने। सीरत वॉइस को सब्सक्राइब करना न भूलें, ताकि हम मिलकर इन अल्लाह वालों की यादों को जिंदा रख सकें। अपनी दुआओं के एक छोटे से हिस्से में इस गुनहगार को भी याद रखिएगा। अगली बार फिर हाजिर होंगे एक और रूहानी दास्तान के साथ। अल्लाह हाफिज।